तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी बारे में। कंपनी इंडियन डिफेंस फोर्सेस के लिए एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स बनाने का काम करती है। कंपनी एक इंडियन गवर्नमेंट की काफ़ी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंपनी है और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और तीनों लेवल पर हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। पहले हम कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल चेक करेंगे, उसके बाद हम कंपनी के फाइनेंशियल चेक करेंगे और फिर हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में इस कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो उसकी अर्निंग के हिसाब से शेयर प्राइस सस्ते हमें मिल रहे हैं या फिर महंगे शेयर हमें इस कंपनी के मिल रहे हैं। दूसरा, ये वीडियो हम अपने एक सब्सक्राइबर की डिमांड पे बना रहे हैं। उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, वरना हम नाम भी बता देते। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो हमारी वीडियोस के कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम और उस कंपनी का नाम लिख दीजिए और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी वीडियो बना के उस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दे दें। और अगर बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी के बारे में, तो कंपनी इंडिया की इकलौती कंपनी जिसके पास में स्पेशलाइजेशन है एयरक्राफ्ट बनाने का। कंपनी एयरक्राफ्ट बनाती भी है और साथ में उसके अलावा उसकी आफ्टर सेल्स सर्विसेज भी देती है। कंपनी एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस, रिपेयर, सर्विसिंग का काम करती है और कंपनी एयरक्राफ्ट बनाती है, हेलीकॉप्टर्स बनाती है और साथ में उसके इंजन भी डेवलप करती है। साथ साथ बात करें तो ये कंपनी इसरो के साथ भी एंगेज्ड है। इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी कंट्री की है, कंपनी उसके साथ भी अपनी नॉलेज शेयर करती है और जो भी स्पेस प्रोग्राम्स होते हैं उसमें भी कंपनी हेल्प करती है उस ऑर्गेनाइजेशन की। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी अच्छी नॉलेज है इंजीनियरिंग की, इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। उसके बात करें तो गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है। गवर्नमेंट का बहुत ही ज़बरदस्त 75% का स्टेक है इस कंपनी के अंदर। तो गवर्नमेंट जो है उसको फाइनेंशियल सपोर्ट भी करती है, स्ट्रेटेजी सपोर्ट भी करती है और इसी वजह से कंपनी काफ़ी अच्छी ग्रो कर पाई है आने वाले पिछले सालों में। उसके बात करें कंपनी कौन प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, तो कंज्यूमर हम जब बात की थी इंडियन डिफेंस फोर्सेस की कंपनी जो एयरक्राफ्ट वगैरह बनाती है, तो उसमें इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड्स, इन सब की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंपनी अपने प्रोडक्ट डेवलप करती है और उनको डिलीवर करती है। उसके बात करें कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ की, तो कंपनी में 5 प्रोडक्शन कॉम्प्लेक्सेस हैं और साथ में वहीं पे R&D सेंटर हैं, रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन साथ में जो डिवीजन जिस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करती है उसी हिसाब से उनके R&D डिवीजन भी वहीं आसपास ही हैं। तो ये तो हो गई कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में बात। अब हम बात करते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ्स के बारे में। कंपनी क्या स्ट्रेंथ है, किस वजह से कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म कर पा रही है। तो सबसे पहली बात तो है कि लीडरशिप पोजीशन है कंपनी की इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर। जैसे मैंने बात की थी, इकलौती कंपनी जिसके पास इतनी नॉलेज, इतना एक्सपीरियंस है कि वो इंडियन जो आर्म फोर्सेस है उसके लिए सारे एयरक्राफ्ट और इंजन डिज़ाइन कर पाती है। कोई भी प्राइवेट कंपनी या सरकारी कंपनी और इतना एक्सपीरियंस या इतनी कैपेबिलिटीज़ होल्ड नहीं करती है। तो कंपनी में कोई भी खास कंपटीशन नहीं है, ना गवर्नमेंट ऑफ किसी कंपनी की वजह से, ना प्राइवेट कंपनी का। दूसरी बात जिसने की थी कि इंडियन गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है, तो अच्छे से पैसा इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि ये जो बिजनेस है ये कैपिटल इंटेंसिव है, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है उन सब चीज़ों को बनाने में जो कंपनी ऑलरेडी स्टैब्लिश कर चुकी है। तो कोई खास कॉम्पिटिशन है नहीं और ऑलरेडी कंपनी लीडरशिप पोजिशन अपनी जो सेक्टर है उसमें होल्ड करती है। साथ में बात करें तो कंपनी काफ़ी अच्छी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ भी रन करती है और अपने जो भी ईयरली रेवेन्यूज आते हैं उसका 6 से 7% पैसा अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटी में हर साल खर्च करती है। इसीलिए कंपनी काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट जो है वो डेवलप कर पाती है। दूसरी जो कंपनी की मेन स्ट्रेंथ है वो है स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक। 31 मार्च 2023 को कंपनी के पास में 82,000 करोड़ के ऑलरेडी पेंडिंग ऑर्डर्स हैं जो उसको आने वाले कुछ सालों में पूरे करके देने हैं। और इसका रिकॉर्ड जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है वहाँ देखेंगे हम, तो 1 अप्रैल 2022 को लगभग 82,000 करोड़ रुपए के ऑलरेडी पहले से कंपनी ऑर्डर थे। उसमें से 26,000 और फ्रेश उसको मिले हैं 22-23 में ही और उसके बाद में 26,360 करोड़ के जो ऑर्डर्स थे वो कंपनी डिलीवर कर चुकी है, उनका पैसा उसको मिल गया है। और फिर भी बैलेंस देखें तो अभी भी 82,000 करोड़ का आसपास रिवेन्यू का एक तरीके से विजिबिलिटी है। इतना पैसा कंपनी को मिल जाएगा जब वो इन सारे ऑर्डर्स को पूरा कर देगी। तो क्या है, हाई विजिबिलिटी है रिवेन्यूज की कि उनकी सेल्स आनी है, ऑलरेडी ऑर्डर पड़े हैं, उनको पूरा करेंगे तो पैसा आएगा। साथ साथ में कंपनी का प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि सेल्स है तो प्रॉफिट भी साथ में होगा। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है और काफ़ी अच्छे रिवेन्यू और सेल्स आने वाले सालों में बिल्कुल कंपनी को मिलने वाले हैं। साथ में बात करें जो मेन जो गवर्नमेंट के साथ जो इंडियन डिफेंस की चीज़ें हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो डिमांड है चीज़ों की, वो उनको जो नए ऑर्डर मिले उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें है LUH का मतलब है लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, फिर लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर्स, फिर सुखोई Su-30 और हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर 40। ये सारे हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट जो हैं वो काफ़ी डिमांड में हैं और इनके ऑर्डर्स भी आने वाले फ्यूचर में कंपनी को जल्दी ही मिलने वाले हैं।
और एक और कंपनी स्ट्रेंथ है और वो है स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल प्रोफाइल। कंपनी की फाइनेंशियल प्रोफाइल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, कंपनी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट मार्जिन है और साथ साथ जितने भी रिटर्न इंडिकेटर्स होते हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं। साथ में कंपनी जीरो डेट होल्ड करती है, कंपनी पास कोई भी लोन नहीं है, कोई इंटरेस्ट पेमेंट का, कोई पैसा वापस करने का कोई बर्डन नहीं है, क्योंकि अभी 2022-23 में काफ़ी अच्छा पैसा कंपनी को रिसीव हुआ है उसके कस्टमर से और उससे कंपनी ने जो भी उसके एक्सटर्नल लोन थे वो सारे चुका दिए हैं। तो अब कोई लोन नहीं है, कुछ नहीं है, काफ़ी हेल्दी फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी होल्ड करती है और लिक्विडिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो ये तो होगी बात कंपनी की स्ट्रेंथ के बारे में। अब हम बात करते हैं कंपनी की वीकनेस के बारे में। तो कंपनी की जो वीकनेस है वो है हाई डिपेंडेंसी ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ही सारा काम आता है। कंपनी का जो रेवेन्यू है 90% रेवेन्यू वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ही आता है। तो डिफेंस की जो भी आर्म फोर्सेज हैं इनके बजट अगर कल को गवर्नमेंट कम कर देगी, इनको पैसा देना कम कर दे, तो जितना पैसा उनको कम मिलेगा उतने ऑर्डर्स भी इनको कम मिलेंगे, तो इनकी सेल्स पे फर्क पड़ेगा। तो ये चीज़ है, क्योंकि कंपनी कोई भी खास एक्सपोर्ट नहीं करती है, उसके अलावा कोई सिविल के कोई ऐसी चीज़ें नहीं बनाती कि कहीं और से सेल्स आ जाए, सारा का सारा डिपेंडेंसी जो है वो मिनिस्ट्री डिफेंस से है। तो अगर वहाँ से अच्छा पैसा इनको ऑर्डर्स मिलते रहेंगे तो काम बढ़िया चलता रहेगा। अगर वहाँ से कोई बजट कट हुआ या कुछ हुआ तो कंपनी की सेल्स गिर सकती है। ये एक बस इसका कहें तो एक ड्रॉबैक है। अदरवाइज लेकिन वैसे बात करें तो कंपनी जो है काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ होल्ड करती है, इसलिए इतने अच्छे प्रोडक्ट डेवलप कर पा रही है और ज़्यादातर ऑर्डर्स इन्हीं को मिलते ही रहेंगे और कोई कंपनी वैसे भी ज़्यादा कॉम्पिटिशन में है नहीं। तो इस तरह से कुल मिलाकर कंपनी की बिजनेस प्रोफाइल देखें तो बिजनेस वाइज बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है। उसके जो मेन रीजन हम देखें, एक तो एक्सक्लूसिव कंपनी अपने सेक्टर में और किसी कंपनी में इतनी नॉलेज, इतनी चीज़ें है ही नहीं, इतनी कैपेबिलिटीज़ है ही नहीं कि वो सब चीज़ें बना पाए। दूसरा, बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि कल को कोई भी है और सोचे कि हाँ चलो हम एयरक्राफ्ट बनाना शुरू कर दें, तो कोई नहीं बना पाएगा। बहुत ज़्यादा नॉलेज और बहुत ज़्यादा पैसा रिक्वायर्ड है, इसलिए कोई कॉम्पिटिशन है ही नहीं। तो एक तरह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोट जो है अपने सेक्टर में कंपनी होल्ड करती है। दूसरा से बात की थी कि गवर्नमेंट का सपोर्ट है। अगर प्राइवेट कंपनी कोई बनाएगा भी तो बहुत पैसा लेगा, बहुत सारी परमिशन लेनी पड़ेंगी, गवर्नमेंट के पास ही सब कुछ जाना पड़ेगा। तो उस हिसाब से देखें तो काफ़ी सिक्योर और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिजनेस आज की कंपनी होल्ड करती है। और अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। और फाइनेंशियल चेक करने के लिए हम पिछले 5 साल का डेटा कंपनी का चेक करते हैं, जिससे कंपनी के बारे में डिटेल नॉलेज मिल सके। और यहाँ पर देखें कंपनी के पिछले 5 साल का डेटा, तो सबसे पहला पैरामीटर चेक करते हैं कंपनी का रेवेन्यू। और 2019 में कंपनी के रेवेन्यू थे 20,000 करोड़ रुपए, जो कि अब काफ़ी अच्छे से हर साल इंक्रीज होकर लगभग 27,000 करोड़ रुपए हो गए हैं 2023 के अंदर। उसका रीज़न हमने बात की थी, कंपनी एक्सक्लूसिव है, सारे ऑर्डर्स इसी को मिलते हैं ज़्यादातर, इसी वजह से कंपनी काफ़ी अच्छे रेवेन्यू अपने ग्रो कर पा रही है। उसका अगला पैरामीटर देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। यहाँ भी देखें तो 23% के आसपास की कंपनी काफ़ी हेल्दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है और पिछले 5 साल से लगातार उसको कंपनी मैनेज कर पा रही है। उसका वही रीज़न है कि कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे हैं, तो अपने जो प्राइस है वो भी अच्छे से कंपनी ले पाती है अपने कस्टमर से, इसलिए कंपनी अच्छा प्रॉफिट मार्जिन भी मेंटेन कर रही है। उसके बात करें नेट प्रॉफिट की, तो ये भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हुआ है पिछले 5 सालों में। 2346 करोड़ रुपए थे 2019 में, अब बढ़ के 5,811 करोड़ हो गए हैं। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी पिछले 5 साल में 24% के बहुत ही ज़बरदस्त CAGR से अपने नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है। जबकि कंपनी जो सेल्स बढ़ी है वो 8% के CAGR से बढ़ी है पिछले 5 सालों में, लेकिन प्रॉफिट 24% के CAGR से बढ़ा है। तो कंपनी अपनी सेल्स भी अच्छे से इंक्रीज कर पा रही है और साथ साथ प्रॉफिट भी अच्छे से इंक्रीज हो रहा है। उसके बात करें कंपनी की फ्री कैश फ्लो की, तो 2019 में कंपनी जरूर नेगेटिव फ्री कैश फ्लो में गई थी, लेकिन पिछले 4 साल से काफ़ी अच्छे से हेल्दी फ्री कैश फ्लो की कंपनी मैनेज कर पा रही है। उसका मतलब ये है कि कंपनी अपने पैसा जो है वो बिजनेस में लगा भी रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कर रही है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा पैसा कंपनी उसमें बच रहा है एज ए फ्री कैश फ्लो। उसके बात करें डिविडेंड पे आउट परसेंटेज की, तो यहाँ देखें तो पिछले 5 साल में लगातार हर साल कंपनी ने डिविडेंड भी पेमेंट किया है, लगभग 30% की कंपनी की एवरेज है। तो काफ़ी अच्छा डिविडेंड कंपनी पेमेंट करती है। तो उन लोगों के हिसाब से भी अच्छी कंपनी है जो चाहते हैं कि हर साल में थोड़ा डिविडेंड के थ्रू पैसा हमें यहाँ पे मिलता रहे। तो इसके अलावा बात करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है डेट बाय इक्विटी रेशो। डेट बाय इक्विटी रेशो में ये पता लगता है कंपनी कितना लोन लेके इन्वेस्टमेंट करा है अपने बिजनेस में और खुद का कितना पैसा इन्वेस्टेड है। और यहाँ पे देखेंगे तो इस कंपनी का डेट बाय इक्विटी रेशो है 0 का, यानी कंपनी कोई भी लोन होल्ड नहीं करती, कोई इंटरेस्ट पेमेंट का बर्डन नहीं है, कोई पैसे वापस करने की टेंशन नहीं है। जैसे हमने पहले ही बात की थी, कंपनी काफ़ी अच्छी फाइनेंशियल प्रोफाइल होल्ड करती है। उसके अलावा दूसरा पैरामीटर देखें रिटर्न ऑन इक्विटी। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही ज़बरदस्त है, 27% रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा है लास्ट ईयर का और 25% का रिटर्न ऑन इक्विटी का एवरेज आ रहा है पिछले 5 साल का। 15% या उससे ज़्यादा किसी भी कंपनी का अगर रिटर्न ऑन इक्विटी होता है उसको काफ़ी अच्छी कंपनी माना जाता है। तो यहाँ देखें तो 27% का बहुत ही बढ़िया रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी मैनेज कर रही है। तो कुल मिला के बात करें सारे फाइनेंशियल की तो बिल्कुल एक्सीलेंट फाइनेंशियल हैं। जैसे हमने पहले बात की थी, कंपनी की सेल्स भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हुई है और उससे ज़्यादा कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। सारे ही पैरामीटर देखें तो पॉजिटिव है, कोई डेट नहीं है, रिटर्न इक्विटी बढ़िया है, फ्री कैश फ्लो अवेलेबल है।
तो फाइनेंशियली बात करें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, काफ़ी अच्छा फाइनेंशियल प्रोफाइल कंपनी होल्ड करती है। और अब हम बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की। जो कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है वो उसकी अर्निंग के हिसाब से शेयर प्राइस सस्ता है या महंगा है, ये हम वैल्यूएशन के थ्रू चेक करते हैं। और मैं आपको बता दूं, किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, और उसके अंदर कंपनी को हम फ्री कैश फ्लो के ऊपर वैल्यू करते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि फ्री कैश फ्लो ही एक कंपनी की असली कमाई होती है और उसी के ऊपर हम कंपनी को वैल्यू करते हैं। और यहाँ पे हमने कंपनी के फ्री कैश फ्लो का डेटा निकाला था। तो 2021 में था कंपनी को उसमें 13,908 करोड़ रुपए, 2022 में 8,673 करोड़ और 2023 में 7,049 करोड़। अब क्योंकि इसमें डिफरेंस आ रहा है तो पिछले 3 साल की कंपनी के फ्री कैश फ्लो का हम एवरेज ले लेते हैं। तो पिछले 3 साल की कंपनी की फ्री कैश फ्लो की एवरेज आ रही है 9,900 करोड़ रुपए, यानी कि HAL लिमिटेड लगभग हर साल 9,900 करोड़ रुपए फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है। अब इस फ्री कैश फ्लो के हिसाब से पूरी कंपनी की जो वैल्यूएशन निकल के आती है वो आती है 4,95,000 करोड़ रुपए, यानी कि अगर हमें पूरी HUL कंपनी खरीदनी है और 9,900 करोड़ रुपए फ्री कैश फ्लो कमाना है तो हमें 4,95,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ये इस वैल्यूएशन का मतलब है। तो पूरी कंपनी वैल्यू निकल के आ गई। अब इसको हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो पर शेयर की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और उसको हम कंपेयर कर सकते हैं आज के जो करंट शेयर प्राइस चल रहा है उससे। तो कंपनी की जो पर शेयर की वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही 7,400 रुपये, यानी कि अगर हम 7,400 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से HAL कंपनी लिमिटेड में इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी को फेयर प्राइस पे खरीदेंगे कि ठीक है कंपनी इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है तो उतना इसकी वैल्यू बनती है। लेकिन किसी भी कंपनी को हम फेयर प्राइस पे खरीदने की एडवाइस नहीं देते हैं, क्योंकि जो भी हमने डेटा चेक किया वो सब क्या पास्ट रिकॉर्ड है। आने वाले फ्यूचर में क्या होगा, क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज रहेंगी, क्या कंपटीशन आ जाएगा मार्केट में 10 साल 15 साल में, हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि हम जो होल्ड करेंगे शेयर वो लंबे टाइम के लिए होल्ड करेंगे और अच्छे से देख समझ के खरीदेंगे। तो जो भी हमारे आने वाले रिस्क हैं उसको मैनेज करने के लिए हम यूज़ करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट। उसके अंदर कंपनी की जो भी फेयर वैल्यू आती है उसके 50% में कंपनी के शेयर खरीदने की कोशिश करते हैं, जिससे जो भी हमारे आने वाले रिस्क हैं उसको अच्छे से मैनेज कर सकें और कंपनी के शेयर्स भी हम सस्ते दाम पर खरीद लें। तो हमने पर शेयर की वैल्यू निकाली, फेयर वैल्यू 7,400 रुपये, उसका 50% या मार्जिन सेफ्टी हो गया 3,700 रुपये। तो अगर 3,700 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से आज की डेट में हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी को सस्ते दाम पे खरीदेंगे और जो भी हमारे आन रिस्क हैं उसको काफ़ी हद तक मैनेज कर लेंगे। 100% तो कोई मैनेज नहीं कर पाएगा, लेकिन काफ़ी हद तक फिर भी हमारा जो प्राइस है वो ठीक ठाक में मिल जाएगा। तो ये तो क्या हमारी बात कि हमें कौन सा प्राइस ठीक लग रहा है कंपनी को इन्वेस्ट करने के लिए। अब हम बात करते हैं कंपनी के एक्चुअल शेयर प्राइस की कि आज में कंपनी के शेयर प्राइस किस रेट पे चल रहे हैं। तो बात करें आज में कंपनी का शेयर प्राइस आ रहा है 2,970 रुपये, लगभग 3,000 मान लेते हैं। तो जो हमने कंपनी की फेयर वैल्यू निकाली थी 7,400, उससे भी फिर मार्जिन सेफ्टी 3,700, उससे भी कम प्राइस में मिल रहे हैं, यानी कि मार्जिन सेफ्टी से भी कम सस्ते शेयर मिल रहे हैं एक ऐसी कंपनी के शेयर जो अपने सेक्टर की लीडर है, इकलौती कंपनी है, दुनिया भर का गवर्नमेंट का सपोर्ट है, इतने ज़्यादा उसको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, सब चीज़ें हैं, और फिर देखें तो एक हाईली अंडर वैल्यू कंपनी है आज की डेट में। तो अगर हम बात करें परसेंटेज वाइज तो फेयर वैल्यू के 40% पे शेयर अवेलेबल है, 60% का मार्जिन सेफ्टी मिल रहा है। इस तरह की कंपनी बहुत कम मिलती है कि अच्छी कंपनी हो और फिर भी हमें मार्जिन सेफ्टी के साथ मिले, तो काफ़ी अच्छा टाइम है उन लोगों के लिए जो इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे कहने पे आपने इन्वेस्ट करना है, अपने हिसाब से थोड़ा होमवर्क कीजिए। कोई चीज़ हो सकता है हमसे रह गई, कोई नेगेटिव चीज़ हो कंपनी के बारे में, उसको देखिए, फिर हिसाब से आप डिसीजन लीजिए कि आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। लेकिन आपको बता दें कंपनी मैंने आपको डिटेल नॉलेज दे दी है, बहुत ही बढ़िया कंपनी है, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, सब चीज़ अच्छी हैं, तो काफ़ी पॉजिटिव कंपनी लग रही है। तो ये देखा जा सकता है, फ्यूचर तो किसी को नहीं पता, लेकिन फिर बात करें तो उस हिसाब से देखें तो काफ़ी अच्छी कंपनी है और आप सोच समझ के अच्छे से डिसीजन लीजिए कि आप उस कंपनी के साथ क्या करना है। दूसरा, अगर आपने ऑलरेडी पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छा बिजनेस चल रहा है, सब चीज़ें चल रही हैं, तो प्राइस लो है अगर शेयर प्राइस, तो उससे बेचने का कोई मतलब नहीं बनता। कंपनी के जो भी हमें शेयर खरीदने हैं उसको बेचने का सिर्फ एक रीज़न है कि अगर हमें आने वाले फ्यूचर में दिख रहा है कि कंपनी का बिजनेस सही नहीं चलेगा तो हम शेयर बेचेंगे। अदरवाइज शेयर प्राइस डाउन होने से, अप होने से हम शेयर प्राइस जो उसके शेयर्स हैं वो बेचने की सलाह नहीं देते हैं। तो इस तरह से आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।